अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवोहम। पिछले यानी भाग 369 में हमने देखा चारों ही पैर के ऊपर चलते हैं। उनको आगे के 2 पैरों के तलवों को भी 5-5 उंगलियां है। उसके साथ उनके बीच में के 2 पैरों को भी अपने जैसे ही 5-5 उंगलियां है और उनके चारों ही पैरों के उंगलियों के नाखून ये तलवार जैसे बड़े नहीं है। अब देखेंगे भाग 370। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति, ये सब मूल शक्ति, ये प्रमुख रहेंगे, ऐसा चर्चा में तय किया गया है। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ये प्रमुख रहने वाले हैं और उनके मुताबिक मूल शक्ति इन्होंने वो बताया, ये वो सुनना है और वो बताएंगे, वो काम करना है, ऐसा तय किया है। उसके बाद श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति इन्होंने श्री दिव्यत्व शक्ति इनको अपने सामने बुलाकर लिया है और उनको बताया है तारीख 20 दिसंबर 99 सोमवार। श्री परमेश्वरी शक्ति स्त्री रूप इनका वाहन तोता ये पंछी है। उनके पास कौन सा भी शस्त्र नहीं है। ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजाभाऊ नाथ महाराज, इनको श्री परमेश्वरी शक्ति स्त्री रूप इन्होंने सब धार्मिक विधि के साथ अपने श्री सद्गुरु करवा के लिया है। श्री परमेश्वरी शक्ति स्त्री रूप इन्होंने तुरंत ही ज्योति का रूप लिया है। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति स्त्री रूप इन्होंने हर एक मूल शक्ति इनके ज्योति ने अपने सामने आकर स्त्री रूप धारण करके उसके बाद उन्होंने तुरंत ही वो मूल शक्ति इनके स्त्री रूप को वाहन और शस्त्र दिए हैं। लेकिन श्री परमेश्वरी शक्ति स्त्री रूप इनको कौन सा भी वाहन अगर शस्त्र नहीं दिया है। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति इनकी ज्योत, श्री मायावी शक्ति इनकी ज्योत और श्री परमेश्वरी शक्ति इनकी ज्योत, ये तीनों भी ज्योति वहां से निकली है और संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र संचारित भ्रमण करते रहे हैं और बहुत समय तक संपूर्ण ब्रह्मांड में के वातावरण में भ्रमण करते रहे। ब्रह्मांड के ऊपर के छोर के ऊपर तीनों भी ज्योति ये गई है और उनके ऊपर एक ही जगह स्थिर होकर ये रुकी है। उसके बाद उस स्थान के ऊपर श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति इनके ज्योति ने अपना मूल स्त्री रूप धारण किया है और उसके बाद श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति इनके शरीर में से श्री आदितेज शक्ति इनकी ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने अपना मूल स्त्री रूप धारण किया है। उसके बाद श्री आदितेज शक्ति इनके शरीर में से श्री ब्रह्मांड शक्ति इनकी ज्योत बाहर आई है और श्री ब्रह्मांड शक्ति इनकी ज्योति ने अपना मूल स्त्री रूप
धारण किया है। उसके बाद श्री ब्रह्मांड शक्ति इनके शरीर में से श्री विजत्व शक्ति इनकी ज्योत ये बाहर आई है और श्री विजत्व शक्ति इनके ज्योति ने अपना मूल स्त्री रूप धारण किया है और उसके बाद मात्र वह श्री मायावी शक्ति इनकी ज्योत ये वही थी। उस ज्योति ने अपना मूल स्त्री रूप धारण किया है और उसके बाद श्री परमेश्वरी शक्ति इनकी ज्योत भी वही थी। उस ज्योति ने भी अपना मूल स्त्री रूप धारण किया है। उसके बाद उस स्थान के ऊपर श्री ब्रह्मांड नव तेज शक्ति इनकी ज्योत ये उस स्थान के ऊपर आई है और उस ज्योति ने अपना मूल स्त्री रूप धारण किया है और उसके बाद उस स्थान के ऊपर वातावरण में से श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ये ज्योत प्रकट हुई है और उस ज्योति ने भी वहां अपना मूल स्त्री रूप धारण किया है। इस तरह से उस स्थान पर के ऊपर मूल श्री नव शक्ति उन्होंने अपना मूल रूप उस स्थान के ऊपर धारण किया है और वो सब मूल नव शक्ति ये उस स्थान के ऊपर वातावरण में एक ही स्थान के ऊपर शांत बैठे हैं। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने सब मूल शक्ति इनको अपने ये संपूर्ण खाली है ऐसे ब्रह्मांड के वातावरण में पहले आधा ब्रह्मांड निर्माण करना है। सृष्टि सौंदर्य, प्रकृति, जीव सृष्टि निर्माण करनी है वगैरह सब प्राथमिक जानकारी ये ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने बाकी की सब मूल शक्ति इनको समझा के बताई है और इस प्रकार की चर्चा विषय निकाला है और एक प्रकार की ये संपूर्ण ब्रह्मांड निर्माण करना है, सृष्टि सौंदर्य, निसर्ग, जीव सृष्टि निर्माण करनी है वगैरह सब चर्चा की है और समझा के बताई है। ब्रह्मांड में के वातावरण में पहले आधा ब्रह्मांड निर्माण करना है। 15 चंद्र, 15 सूर्य, 34 पृथ्वी, नवग्रह के सब ग्रह, वनस्पति, पशु, पंछी, प्राणी और मानव, स्त्री और पुरुष वगैरह सब जीव सृष्टि किस प्रकार से निर्माण करनी है और उसके बाद वापस निर्माण किए हुए आधे ब्रह्मांड ये किस प्रकार से नष्ट करना है और उसके बाद वापस नीचे का आधा ब्रह्मांड कैसा निर्माण करना है, वापस वो आधा ब्रह्मांड ये किस प्रकार से नष्ट करना है, उसके बाद वातावरण की सब प्रकार से शांत करना है, खाली करना है, ये विस्तृत मूल शक्ति इनको संक्षेप में समझा के बताया है। तब सब मूल शक्ति इन्होंने श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इनको उनके कार्य में मूल शक्ति इन्होंने मदद करनी है ऐसा मान्य और कबूल करके निर्मिति के लिए अनुमति दी है। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने सर्व मूल शक्ति इनको बताया है। मैंने समझाया ये उस तरह से ब्रह्मांड निर्माण करना है और चलाने का साथ ही संभालने की किसकी तैयारी है ये उन्होंने मुझे बताना है। कौन तैयार है और उन्होंने मुझे बताना है। ऐसा बताने के बाद सब से पहले श्री मायावी शक्ति इन्होंने ब्रह्मांड निर्माण करके वो ठीक ठाक चलाने की तैयारी दिखाई है। तब तुरंत ही श्री परमेश्वरी शक्ति इन्होंने भी ब्रह्मांड निर्माण करके वो चलाने की और संभालने की तैयारी दिखाई थी। इस कारण से श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति इन दोनों में विवाद निर्माण होकर झगड़ा शुरू हुआ था। श्री मायावी शक्ति बोल रही थी, मैं ब्रह्मांड निर्माण करने वाली हूँ और श्री परमेश्वरी शक्ति यह कह रही थी, मैं ब्रह्मांड निर्माण करने वाली हूँ। इस तरह से दोनों में विवाद शुरू हुआ था। तब दोनों में कोई भी पीछे आने को तैयार नहीं हो रहा था। तब श्री दिव्यात्म शक्ति इन्होंने इन दोनों में मध्यस्थता करके अपना झगड़ा मिटाने का प्रयास कर रहे थे। दोनों की भी समझबूझ करने का प्रयास करने लगे थे, लेकिन श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति ये दोनों भी सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे। उन दोनों के झगड़े ये बढ़ने लगे थे। कोई भी पीछे आने को तैयार नहीं था। तब श्री दिव्यात्म शक्ति ये बेबस थी।
और बाजू को होकर चुप बैठे थे। तब श्री विजत्व शक्ति इन्होंने इन दोनों ने मध्यस्थता करके उनके झगड़े मिटाने का प्रयास करने लगे थे। विजत्व शक्ति इनके ये दोनों भी जन यानी श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति, ये दोनों भी जन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। इन दोनों का विवाद ये बढ़ने ही लगा था। श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति, ये दोनों भी जन पीछे आने को तैयार नहीं थे। उनको बहुत ही कड़े ऐसे झगड़े का परिवर्तन आखिर में इन दोनों के युद्ध में शुरू हुआ था। तब ये दोनों भी जन सुनने को तैयार नहीं थे, पीछे नहीं आ रहे थे। तब श्री विजत्व शक्ति ये चुप होकर बाजू को रुके थे। उस वक्त श्री मायावी शक्ति इन्होंने, श्री परमेश्वरी शक्ति इन्होंने, श्री परमेश्वरी शक्ति इनके ऊपर जोरदार हमला किया। श्री परमेश्वरी शक्ति इनके साथ युद्ध करने लगे थे, लेकिन श्री परमेश्वरी शक्ति इनके पास कौन सा भी अस्त्र शस्त्र नहीं था और श्री मायावी शक्ति इनके पास शस्त्र थे। उसकी वजह से श्री परमेश्वरी शक्ति इनका युद्ध ये पूरी तरह से पराजय हुआ था और श्री मायावी शक्ति इनका पूरी तरह से विजय हुआ था। तब लेकिन श्री ब्रह्मांड शक्ति इन्होंने मध्यस्थता करके इन दोनों का हो रहा युद्ध ये रुकवाया है और श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति इन दोनों की समझबूझ निकालने के बाद दोनों को शांत किया है। उसके बाद युद्ध रुककर सब तरफ वातावरण शांत होकर शांति फैली थी। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति और सब मूल शक्ति इन्होंने उसके बाद बहुत समय तक शांत बैठ के शांति से बहुत चर्चा की है और उसमें से सब के मत के अनुसार ऐसा तय किया गया है कि सब ने मिलकर ये ब्रह्मांड निर्माण करना है और हर एक मूल शक्ति इन्होंने अपने अपने काम बांट के लेने हैं और वो काम हर एक शक्ति इन्होंने वो काम ये ठीक ठाक से करने हैं, ऐसा तय किया है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 371 में हम देखेंगे श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति, ये सब मूल शक्ति ये प्रमुख रहेंगे, ऐसा चर्चा में तय किया गया है। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ये प्रमुख रहने वाले हैं और उसके मुताबिक श्री मूल शक्ति इन्होंने वो बताया है वो सुनना है और वो बताएंगे वो काम करना है, ऐसा तय किया है। उसके बाद श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति इन्होंने श्री दिव्यत्व शक्ति इनको अपने सामने बुलाकर लिया है और उनको बताया है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष